वेलकम एवरीवन, आपके अपने चैनल इंग्लिश प्लैनेट पर आपका वेलकम है। हमने 31 क्वेश्चन यूथ कंपटीशन से टेंस एंड पार्ट ऑफ स्पीच से कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके देख लीजिए। हम 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज। 31 को आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ही ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग। एंड ऑप्शन है आरपीएससी पीजीटी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा टेंस है? तो देखिए ड्रिंक्स है जब वर्ब में एस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इसमें एस और ईएस लगा होता है तो ये टेंस हमारा कौन सा होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन 33 देखते हैं। क्वेश्चन 33 है, आई एट माई फूड। आई एट ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ईट की सेकेंड फॉर्म है, तो इसमें हमारा जो टेंस होगा वो वेरी इजी है कि इसमें ईट का तो आपको पता है, ईट, एट और ईटन होता है। इसका वर्ब का फॉर्म जो होता है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। हमारा ऑप्शन यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा। ये पास्ट, सिर्फ पास्ट सिंपल में असर्टिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन 34 में है, आई एम रीडिंग अ बुक। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। देखिए कभी कभी ना बच्चों को ये लगता है कि हम फ्रेंड्स को ये लगता है कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम इन्हें छोड़ देते हैं ना, ये तो हमें पता है। लेकिन कई बार हम उस चीज़ों को, बहुत सिंपल सी चीज़ों को नोटिस नहीं करते और ध्यान नहीं देते हैं, वही हमारे एग्ज़ाम में आ जाती है। इसलिए जो है हमें छोटा हो या बड़ा कोई भी चीज़ों को छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है। तो देखिए इसमें हमारा इज़ एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म किस में आता है? इज़ एम आर। मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगर पेंसिल से विजिबल नहीं हो रहा हो तो मैं आपको अगर किसी कलर की पेन से बता दूंगी, लेकिन किसी के कमेंट नहीं है इसलिए मैं पेंसिल से ही कंटिन्यू कर रही हूँ। कि इज़ एम आर प्लस वर्ब की जब आईएनजी फॉर्म होती है तो वो कौन सा हमारा टेंस होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऐसा होता है। तो ये हमारा ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 35 है, व्हेन आई अराइव एनी हैड जस्ट लेफ्ट। कौन सा टेंस है ये? 2011 में आरपीएससी पीजीटी में पूछा गया है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए इसमें हमारा एनी हैड है, हैड जस्ट लेफ्ट, तो ये जो है पास्ट है और ये हमारा क्या है? ये पास्ट को ये भी है, पास्ट सिंपल यहाँ है। तो ये कौन सा टेंस होता है? आपको पता है ना कि इसमें जब हम डबल कंडीशनल सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन 37 है, आई हैव बीन राइटिंग लेटर सिंस ब्रेकफास्ट। तो देखिए हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आती है एंड यहाँ सिंस फॉर भी है, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखिए किसमें है? ऑप्शन हमारे डी में है। तो ये क्लियर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है 38, ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए इसमें हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हमारा देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन 39 देखते हैं। क्वेश्चन 39 है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। देखिए हाउ लॉन्ग यू हैव बीन लर्निंग, तो यहाँ पर हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, तो ये हमारा टेंस कौन सा हो जाएगा? ये टेंस हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आरपीएससी पीजीटी 2011 में पूछा गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 40 है, नोट फिल इन द ब्लैंक्स विथ ऑक्सिलरीज। इसमें ऑक्सिलरी फिल करना है जो क्वेश्चंस आ रहे हैं। ही डैश राइड अ बाइसिकल
एबिलिटी, जब एबिलिटी को क्या शो करता है, जो हमारा कैन होता है ये हमारी एबिलिटी को शो करता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 41 है, पीटर डजंट स्मोक कॉमा डैश ही। तो देखिए और यहाँ पर क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग में आपको पता होगा कि यहाँ जो हमारा वर्ब होता है ना उसके जस्ट अपोजिट हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ डज नॉट है तो क्वेश्चन टैग में हम क्या यूज़ करेंगे, डस का यूज़ करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ डोंट होता तो हम यहाँ पर डू का यूज़ करते। तो जो भी मतलब उल्ट रहता है ना, जो भी पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव सेम हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। डू नहीं होगा क्योंकि यहाँ डज है, डिड भी नहीं होगा इसलिए, एंड डोंट भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर डज है। क्वेश्चन 42 देखते हैं। क्वेश्चन 42 है, यू डैश लीव व्हेन यू हैव फिनिश्ड। इसमें क्या है, परमिशन है, और ये भी क्वेश्चन आरपीएससी पीजीटी 2011 में पूछा गया है। तो इस परमिशन जब हम लेने के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, ऑट आता है, ऑट नहीं आता है, डेयर भी नहीं आता है क्योंकि यहाँ डेयर की बात होती है, और नीड भी की बात नहीं। यहाँ पर क्या होता है, यू में परमिशन जब हम देते हैं और कभी कभी परमिशन लेते भी हैं तभी हम किसका यूज़ करते हैं, यू में लीव व्हेन यू हैव फिनिश्ड जा सकते हो ना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, में हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन 43 है, हाउ मेनी पार्ट ऑफ स्पीच आर देयर इन नंबर में कितने, टीजीटी 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए तो हमसे क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। 6 नहीं होते हैं, 7 नहीं होते हैं, 10 नहीं होते हैं, 8 होते हैं, और 8 में आपको पता होगा कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन है ना, नाउन, प्रोनाउन है, और कौन से होते हैं, नाउन प्रोनाउन है, वर्ब है, एंड एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद कौन सा होता है आप सभी को पता है, हमारा प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन के बाद कंजंक्शन आता है, कंजंक्शन, एंड लास्ट इज इंटरजेक्शन। तो हमारे 8 हो गए ना, ठीक है, ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। चलिए इसमें वर्ब के डिटेल में मैंने वीडियोस अपलोड की है, अगर वर्ब आपको पढ़ना है तो वहाँ से आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 44 है, हिज करेज वॉन हिम ऑनर। द वर्ड ऑनर इज, इसमें जो ऑनर है ये क्या है। तो देखिए सबसे पहले हमें जो है ना, ये हमारा ये बताता है कि हमारा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रिकॉग्नाइज करना है, तो हमें आना चाहिए। तो ऑनर जो होता है ना, सम्मान जो होता है, ये क्या है, सम्मान किसी चीज़ का नाम है ना। तो ये हमारी जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा होता है वो है, और हिम ऑनर, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जब अब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसका मतलब कि ये नाउन है। तो देखिए ऑप्शन हमारा क्या क्या है, एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव नहीं है क्योंकि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। एडवर्ब नहीं है क्योंकि एडवर्ब जो होता है वो किसको मॉडिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है। एंड वर्ब क्या होता है, कोई भी एक्शन दिखाता है। तो यहाँ एक्शन की तो कोई बात नहीं है, यहाँ हमारा नाउन है क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। एंड क्वेश्चन 45 देखते हैं। क्वेश्चन 45 है, विच सेंटेंस हैज़ अ ट्रांसिटिव वर्ब। 2001 में टीजीटी में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा ट्रांसिटिव वर्ब है इसमें, तो देखिए ही वॉज लुकिंग एट, तो लुकिंग के बाद ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव आपको पता होगा। जब भी जो ट्रांसिटिव वर्ब होता है ना, ट्रांसिटिव वर्ब के बाद जब भी कोई किसी वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, या हम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे कि वर्ब के बाद कोई भी ना कोई ऑब्जेक्ट आता है, मतलब जो काम हो रहा है ना किसी चीज़ पर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं। जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो क्या पढ़ रहे हो, इंग्लिश ना, तो उसमें वर्ड का क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है ना। या आप किसी को पढ़ा रहे हो, ठीक है ना, हु और वर्ड का क्वेश्चन आना चाहिए, तभी वो क्या होता है, हमारा ट्रांसिटिव वर्ब होता है। तो देखिए यहाँ
एट आया इसके बाद तो ये हमारा नहीं होगा, क्या का क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना। एंड डोंट इंटरफेयर इन द क्वेरल, यहाँ अगर ये हमारा इंटरफेयर इन आ गया तो ये भी व्हाट का क्वेश्चन नहीं दे रहा है। ही हैज़ गॉन टू पटना, तो देखिए यहाँ जो वर्ब जो है क्या, यहाँ जो क्वेश्चन निकलेगा ऑब्जेक्ट से किसका निकल रहा है कि वेयर का क्वेश्चन निकल रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा। एंड ही ट्रीटेड हर बैडली, तो किससे ट्रीट कर रहा है ना, वो का क्वेश्चन निकल रहा है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 46 है। इन विच ऑफ द सेंटेंस अबव इज यूज्ड एज एडवर्ब, इसमें जो सेंटेंसेस दिए हैं इसमें अबव कहाँ पर एडवर्ब की तरह यूज़ किया गया है, तो इसको देखते हैं हम। देखिए फर्स्ट इसमें ऑप्शन है द मोरल लॉ इज़ अबव द सिविल, तो देखिए अब द सिविल ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है ना, सिविल को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये नहीं होगा हमारा, क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ किसकी तरह काम करेगा, ये एज एडजेक्टिव काम कर रहा है। एनालाइज द अबव सेंटेंस, अबव सेंटेंस को क्या करना है, एनालाइज करना है। किसको यहाँ सेंटेंस के लिए यूज़ किया गया है ना, एनालाइज करना है द अबव, तो ये हमारा यहाँ भी एडवर्ब नहीं हुआ। एंड नेक्स्ट देखते हैं, आर ब्लेसिंग कम फ्रॉम अबव, तो कम फ्रॉम कहाँ से आती है ना, फ्रॉम अबव, तो ये भी हमारा क्या है, हमारा एडवर्ब नहीं होगा। एंड लास्ट देते हैं, लास्ट क्वेश्चन, द हेवन आर अबव, हेवन कहाँ है, अबव है, ठीक है, तो ये हमारा आर को मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 47 देखते हैं, इन विच सेंटेंस एज इज यूज्ड एज कंजक्शन TGT 2001 बी वॉक्ड एज फास्ट एज, इसमें जो एज यूज़ हुआ है वो एज अ कंजंक्शन यूज़ हुआ है, ये हमें देखना है कि सेंटेंस में बी वॉक्ड एज फास्ट एज बी कुड, तो इसमें देखिए ये एज अ कंजंक्शन तो नहीं है ना, ये कंजंक्शन की तरह यूज़ नहीं हुआ है, ये क्लियरली समझ में आ रहा है। सी लाइक्स द सेम कलर एज आई कुड, यहाँ पर किसके लिए यूज़ हो रहा है, यहाँ भी जैसे के लिए यूज़ हो रहा था, जितना के लिए, और यहाँ पर जैसे के लिए यूज़ हो रहा है, तो यहाँ भी एज अ कंजंक्शन ये वर्क नहीं कर रहा है। एंड लास्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, एज ही वॉज पुअर आई हेल्प्ड हिम, यहाँ किसकी तरह यूज़ हो रहा है, ये क्वेश्चन यहाँ पर जो एज है ये एज अ कंजंक्शन यूज़ हो रहा है, और ये जो है इन दोनों सेंटेंस को, ये पहले ही वॉज पुअर और आई हेल्प्ड हिम अलग अलग सेंटेंस थे, इसे ज्वाइन करके एज को ज्वाइन करके एक सेंटेंस बनाया गया है, तो यहाँ पर एज अ कंजंक्शन यूज़ हुआ है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 48 है, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्सपीरियंस इज, TGT 13 में ये क्वेश्चन आया है कि एक्सपीरियंस का जो वर्ब है नाउन फॉर्म क्या होगा एक्सपीरियंस का। एक्सपीरियंस तो देखिए इसमें जो है एक तरह से ये क्वेश्चन हम कहते हैं तो स्पेलिंग एरर का भी लग रहा है, स्पेलिंग एरर में भी आ सकता है स्पेलिंग की एक्सपीरियंस की स्पेलिंग, तो देखिए इसमें स्पेलिंग ही सब में इनकरेक्ट की गई है, तो ये क्वेश्चन पूछा तो गया है पार्ट ऑफ स्पीच से, बट ये मोस्टली जो है ज़्यादा किस पर है, स्पेलिंग पर है। देखिए एक्सपीरियंस में पी के बाद हमारा ई होना था, यहाँ पर आई है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। इसमें पी ई एन आर ई है तो आर के बाद आई होना चाहिए था, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। एंड इसमें ऑप्शन सी हम देखते हैं, एक्सपीरियंस में ई एक्स पी ई आर आई ई एन, तो देखिए बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो इसी कंफ्यूजन को हमें दूर करने के लिए हमें PYQs के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, और इसमें भी देखिए पी के बाद यहाँ आई है तो हमारा एंड आई के साथ साथ आर के बाद आई आना चाहिए, ये भी रॉन्ग है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 49 देखते हैं, द नाउन फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव रेयर इज, TGT 2013 में ये क्वेश्चन आया है, रेयर का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, रेयरनेस। तो देखिए याद रखिए जब किसी भी वर्ड के लास्ट में NES ऐड सफिक्स ऐड होता है तो ये क्या बन जाता है, ये नाउन बन जाता है, ठीक है।
एंड जब कभी भी किसी वर्ड के साथ में एमी एंटी ही होता है तब भी ये क्या हो जाता है, नाउन बन जाता है। एंड यहाँ देखिए एलवाई है, तो ये हमारा जो ऑप्शन हमसे एडजेक्टिव पूछा जा रहा है, देखिए ऑप्शन सी हमारा रेयरली है, एलवाई इसमें ऐड है, तो ये जो है ये जो है क्या है, एंड जब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में एलवाई ऐड होता है तो ये या तो एडजेक्टिव बनता है या तो ये एडवर्ब बनता है। तो यहाँ पर ये रेयरली एडवर्ब है। एंड रेयरिटी जो है ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 50 देखते हैं। क्वेश्चन 50 है, गिव द राइट सफिक्स फॉर द वर्ड किंग टू मेक इट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है हमें किंग को, किंग हमारा नाउन है, इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, कॉमन नाउन है ये। तो देखिए पीजीटी 13 में ये क्वेश्चन आया है, एलवाई ऐड करेंगे हम या DOM ऐड करेंगे, तो हमारा इसमें देखिए हम किंगली नहीं होता है, किंगडम होता है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एंड हम सी एंड डी भी देख लेते हैं, सी में नेस है तो किंगनेस नहीं होता है, ना ही किंगेंस होता है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 51 देखते हैं। क्वेश्चन 51 है, द प्रॉपर वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट इज। जो ग्रुप ऑफ एलिफेंट होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारा कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन है, नाउन का क्वेश्चन है। हर्ड नहीं होता है, फ्लॉक भी नहीं होता है, बंच भी नहीं होता है, क्या होता है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कैटल होता है। बताइए क्या कैटल होगा या हमारा हर्ड होगा। हमने आपको तो पता है, देखिए हर्ड हमारा ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट है, इसी को हम बोलते हैं एलिफेंट के या डियर के जो ग्रुप होते हैं ना, ये डियर का भी जो ग्रुप आ जाएगा ना, या एनिमल का जो भी ग्रुप होगा उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं हर्ड। एंड कैटल क्या है, कैटल हमारे वो एनिमल होते हैं जो हमें क्या देते हैं, जो मिल्क, जिनसे हमें मिल्क मिलता है, या हम एक तरह से जो डोमेस्टिक हमारे एनिमल होते हैं ना, उन्हें हम बोल सकते हैं, जिनसे हमें मिल्क है, मीट है, या अदर चीज़ें जो प्रोवाइड होती हैं। एंड फ्लॉक क्या है, फ्लॉक शिप का ग्रुप होता है, फ्लॉक ऑफ शिप होता है। और बंच क्या है, बंच आपको पता है कि फ्लावर के ग्रुप को, कलेक्शन को हम बंच बोलते हैं और हम बुके भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए करेक्ट होगा, फ्लावर। क्वेश्चन 52 देखते हैं। क्वेश्चन 52 है, द स्पेसिफिक वर्ड फॉर द लाउड नॉइज मेड बाई एन एलिफेंट इज। एलिफेंट की जो नॉइज़ होती है उसे हम वो क्या है, रोर है। तो रोर देखिए किसका, रोर जो साउंड होता है ये किसका होता है, लॉयन का साउंड होता है। ट्रम्पेट जो है ना, ट्रम्पेट जो वर्ड है ये जो है किसका साउंड है, ये एलिफेंट का साउंड है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड ब्रे किसका साउंड है, जो मंकी है ना, मंकी के साउंड को हम क्या बोलते हैं, मंकी का जो साउंड होता है ना उसको हम ब्रे बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पर मंकी, ब्रे का साउंड मंकी है। और नी कौन करता है, जो हॉर्स होता है ना, अक्सर गांव वगैरह में देखिए यूज़ करते हैं। आप कभी भी क्या निनिया रहे हो, तो ये यही निनियाना होता है कि घोड़े जो है नी करते रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट है। क्वेश्चन 53 देखते हैं। क्वेश्चन 53 है, द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ डक इज। डक का मैस्कुलिन फॉर्म क्या है, जो डक का मैस्कुलिन फॉर्म है वो क्या है, ड्रॉन है, जेंडर है, गूज है, या ड्रैग है। तो इसमें जो डक का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा मैस्कुलिन जो है ड्रैग है। एंड ड्रोन किसका है, ड्रोन हमारा जो बी होती है ना, बी हनी बी जो होती है ना, उनके जो है मेल को हम क्या बोलते हैं, उनके मेल को हम बोलते हैं ड्रोन, ठीक है। इजी है, इसको कहीं पर भी आप नोट करते चलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आ भी जाता है और बड़ी कॉमन सी चीज़ होती है। इससे हम अक्सर क्या करते हैं, इसे अक्सर हम छोड़ देते हैं। और जो गूज है, गूज जेंडर का क्या है, गूज जो है ये फीमेल है और मेल जो है इसका जेंडर है, तो ये मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, और ये क्या है,
गूस फेमिनिन है और जेंडर क्या है, मैस्कुलिन है। यहाँ हम ऐसा लिख दे रहे हैं मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एंड मैस्कुलिन। अंडरस्टूड। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन 54 है द वर्ड इन्वेड हैज़ द नाउन फॉर्म। पीजीटी 13 में ये क्वेश्चन आया है कि इन्वेस्टन, तो देखिए DION लग के कोई भी वर्ड नहीं बनता है तो ये रॉन्ग हो गया। एंड इन्वेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इन्वेड डी है लास्ट में, तो ये आना चाहिए। ऑप्शन बी भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड हम क्वेश्चन लास्ट वर्ड देखते हैं, हैज़ द इन्वेजन। तो हमें कंफ्यूजन हो सकती है, देखिए कि यहाँ पर तो डी है और यहाँ पर एस है, तो यही हमारा करेक्ट होगा, ठीक है ना। और इन्वेडमेंट ये दिया है तो ये हमें बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 55 देखते हैं। क्वेश्चन 55 है द यंग वन ऑफ अ कैट इज। ये वेरी इजी क्वेश्चन है, ऐसा आप सभी को पता होगा। पपी किसका, हमारा जो पपी है पपी किसका यंग वन है, पपी डॉग का यंग बन है ना, ये सभी को पता है, ठीक है। एंड किड हम किसके बेबी को बोलते हैं, किड जो हमारे मैन के बेबीज होते हैं हम उन्हें बोलते हैं। एंड किटन क्या होती है, किटन जो है ये कैट की बेबी यंग बन है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंड काफ का भी देख लेते हैं, काफ हम किसके यंग बन को बोलते हैं, जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल होते हैं ना, काऊ है ना, बफेलो है, उनके जो हमारे यंग वंस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, काफ बोलते हैं। सो हियर द किटन इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द यंग वन ऑफ द कैट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नाउ वी सी द क्वेश्चन 56, व्हाट इज द सुटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड बिटर। हमें यहाँ देखना है कि जो पीजीटी 13 का ये क्वेश्चन है कि बिटर का में क्या प्रीफिक्स लगाएंगे, जो हमारा ऐड करेंगे इम, इन, अन या एम। तो इसमें हम एम बिटर होता है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाता है, एम बिटर, करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 57 देखते हैं। क्वेश्चन 57 है द प्लूरल ऑफ एलमनस इज। इसमें जो प्लूरल है एलमनस का, इसके जो है इसका प्लूरल क्या होगा, हमें इसका प्लूरल देखना है। तो एमलेनसेस, तो हम एस में एस देख के ये कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर कि ई एस लग के ये जो है हमारा क्या बन गया है, प्लूरल बन गया, तो ये रॉन्ग है, ये करेक्ट नहीं है। एंड एलमना भी नहीं होता है, ये भी इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है एंड रॉन्ग है। एंड एलमने ये भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। एलमनस का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो एलमनी होता है। क्वेश्चन 58 देखते हैं। क्वेश्चन 58 है डायरेक्शन। इसमें देखिए ये 36 एंड 43 लिखा है, ये क्वेश्चन पेपर में होता है ना, तो वही कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है, इसलिए ऐसा लिखा है। हमें यहाँ से देखना है इन द फॉलोइंग सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। पीजीटी 2011 का ये क्वेश्चन है। द ड्रिंक वॉज ब्लाइंड, सॉरी द चाइल्ड वॉज ब्लाइंड। तो इसमें देखिए बॉर्न है, सेकेंड ऑप्शन बॉर्न है, तो देखिए बॉर्न में ये हमारा ई जो लिख गया है ना, इसकी वजह से ये स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड बॉर्न में देखिए द चाइल्ड वॉज बॉर्न ब्लाइंड, तो क्या ये सही है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि वो क्या है, बच्चा जो है वो जन्म से क्या है, जन्म से ही ब्लाइंड है। एंड जो बर्थ है, बर्थ हमारा क्या है, बर्थ हम जन्म को बोलते हैं, ये जो है वर्ब होता है और ये क्या होता है, नाउन होता है, तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन है बी करेक्ट होगा। नॉन ऑफ दी इसमें से नहीं होगा क्योंकि बी हमारा ऑप्शन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 59। इफ ही डैश आई शैल राइट टू हिम, इफ ही डैश आई शैल राइट टू हिम, इसमें हमारा जो है कौन सा वर्ब आएगा, राइटिंग, रॉट, राइट्स, राइट। तो देखिए जब हमारा एक सेंटेंस हमारा फ्यूचर
सिंपल में हो तो उससे पहले उसके साथ में जो टेंस आता है वो क्या होता है, वो सिंपल प्रेजेंट में आना चाहिए। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट में कौन सा वर्ब, राइटिंग तो कंटिन्यूअस का है, रॉट पास्ट का है, सेकंड फॉर्म है राइट का, तो इसमें ये पास्ट है, सिंपल में आता है। एंड राइट्स जो है, राइट्स में ही हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज़ करते हैं, तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। एंड राइट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ही है, ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर और सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब भी आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 60 देखते हैं। क्वेश्चन 60 है, आई डैश माई कार 3 वीक्स एगो। इसमें देखिए हमारा ऑप्शन 11 में टीजीटी में भी क्वेश्चन आया है, वॉशिंग है, विल वॉश है, वॉश्ड है एंड विल वॉश है। तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इसलिए क्योंकि वीक एगो की बात हो रही है, इसका मतलब बात पहले की है ना, बिफोर टाइम की पहले की बात है। जब टाइम की पहले की बात है तो यहाँ पर कंटिन्यूअस तो नहीं आएगा ना, एंड फ्यूचर नहीं आएगा यहाँ पर, विल वॉश इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये फ्यूचर की बात नहीं है, ये पास्ट की बात है। और शैल भी नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है, ये हमारा जो है ये भी फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। हमारे आज हमने 60 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के अपकमिंग वीडियोस में आगे के क्वेश्चंस लेकर आएंगे। एंड आपको और भी क्वेश्चन ज़्यादा चाहिए होगा कि और क्वेश्चन में ज़्यादा कवर करूं, तो आप उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा, हम वो भी कमेंट कंटिन्यू कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक मेरे साथ लाइव में बने रहे आप, तो इसके लिए थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।